दोस्तों, बच्चे का जन्मदिन हर माता पिता के लिए सबसे खुशी का दिन होता है। घर में खुशियां होती हैं, केक कटता है, मेहमान आते हैं। लेकिन अगर उसी खुशी में कुछ ऐसी गलतियां हो जाएं, जो भगवान को पसंद ना हो, तो वही जन्मदिन पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और भावुक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें खुद बाबा श्याम ने सपने में आकर बताया कि बच्चे के जन्मदिन में ये 3 काम भूल कर भी मत करना, वरना सुखी परिवार भी बर्बादी के रास्ते पर चला जाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी बाबा श्याम में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री श्याम। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में एक खुशहाल परिवार रहता था। घर में पति पत्नी और उनका एक प्यारा सा बेटा आरव। आरव पूरे घर की जान था। उसकी हंसी से घर गूंज उठता था। उस साल आरव का 7वां जन्मदिन आने वाला था। माँ बाप ने सोचा कि इस बार जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाएंगे। माँ बोली, इस बार ऐसा बर्थडे करेंगे कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाए। पिता भी खुश होकर बोले, हाँ, मेरा बेटा किसी राजकुमार से कम नहीं। धीरे धीरे तैयारियां शुरू हो गईं। महंगे होटल की बुकिंग, बड़ा केक, डीजे, सैकड़ों मेहमान, सब कुछ शानदार होने वाला था। लेकिन उसी मोहल्ले में एक बूढ़ी दादी रहती थीं, जो बहुत बड़ी श्याम भक्त थीं। उन्होंने आरव की मां से कहा, बेटी, बच्चे का जन्मदिन है, पहले भगवान का आशीर्वाद लेना और कुछ गलत काम उस दिन भूल कर भी मत करना। लेकिन आरव की मां हंसकर बोली, अरे दादी, अब जमाना बदल गया है, ये सब पुरानी बातें हैं। दादी चुप हो गई, लेकिन जाते जाते सिर्फ इतना बोली, जब इंसान खुशी में भगवान को भूल जाता है, तब मुसीबत दरवाजा ढूंढ लेती है। जन्मदिन का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी से चमक रहा था। मेहमान आने लगे। डीजे तेज बज रहा था। आरव बहुत खुश था। लेकिन तभी घर के बाहर एक गरीब बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। वो हाथ जोड़कर बोला, बेटी, सुबह से भूखा हूं, थोड़ा खाना मिल जाता तो। लेकिन आरव के पिता गुस्से में बोले, आज खुशी का दिन है, यहां से जाओ, माहौल खराब मत करो। बूढ़ा आदमी चुपचाप चला गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन दादी दूर खड़ी सब देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, बच्चे के जन्मदिन पर किसी गरीब, भूखे या जरूरतमंद को अपमानित करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। उस दिन अगर कोई भूखा आपके दरवाजे आए, तो समझ लीजिए भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। केक काटा गया। सब लोग नाचने लगे। लेकिन तभी कुछ लोग शराब लेकर आ गए। आरव की मां बोली, आज खुलकर पार्टी होगी। शराब के नशे में लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। भजन की जगह गंदे गाने बजने लगे। उसी वक्त मंदिर में रखी बाबा श्याम की तस्वीर नीचे गिर गई। सब डर गए। लेकिन आरव के पिता हंसकर बोले, अरे फोटो ही तो गिरी है। दोस्तों, जहां बच्चों का जन्मदिन हो, वहां शराब, गाली गलौज और अपवित्र माहौल बनाना घर की खुशियों को खत्म कर देता है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और उनके जन्मदिन पर अगर घर का वातावरण अशुद्ध हो जाए, तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। रात के करीब 11 बजे आरव अचानक सीढ़ियों से गिर गया।
पूरा घर घबरा गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बाहर आए और बोले, स्थिति बहुत गंभीर है। मां जोर जोर से रोने लगी। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी बाहर वही बूढ़ी दादी मिली। उन्होंने कहा, मैंने समझाया था, लेकिन तुम लोगों ने खुशी में भगवान को भुला दिया। मां रोते हुए बोली, दादी, अब क्या करें? दादी बोली, सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारो। उस रात पहली बार पूरा परिवार रो रो कर बाबा श्याम से माफी मांग रहा था। आरव की मां मंदिर में सिर रखकर बोली, बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो, हमसे गलती हो गई। रोते रोते मां को वहीं नींद आ गई। और तभी उन्हें एक अद्भुत सपना दिखाई दिया। पूरा मंदिर रोशनी से चमक रहा था। चारों तरफ हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा गूंज रहा था। और सामने स्वयं बाबा श्याम खड़े थे। मोर मुकुट, नीली आंखें, चेहरे पर दिव्य मुस्कान। मां कांपते हुए उनके चरणों में गिर गई। बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो। तब बाबा श्याम बोले, बेटी, बच्चों के जन्मदिन पर लोग दिखावे में इतने खो जाते हैं कि संस्कार भूल जाते हैं। मैं हर माता पिता को 3 बातें बताता हूं, लेकिन लोग सुनते नहीं। जिस दिन बच्चे का जन्मदिन हो, उस दिन कोई भूखा मिले तो उसे खाली मत लौटाना। गरीब की दुआ बच्चे की रक्षा करती है, और उसका अपमान घर की खुशियां छीन लेता है। जहां बच्चे हों, वहां शराब, गंदे गाने और लड़ाई झगड़ा मत होने दो। बच्चे का जन्मदिन भगवान का आशीर्वाद पाने का दिन होता है। उसे पाप का दिन मत बनाओ। आज लोग केक काटते हैं, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते। पहले मंदिर जाओ, गरीबों को भोजन कराओ, फिर जन्मदिन मनाओ। जिस घर में जन्मदिन पर भगवान का स्मरण होता है, वहां कभी दुख ज्यादा देर नहीं टिकता। सुबह होते ही मां रोते हुए उठी। वो तुरंत अस्पताल भागी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोले, चमत्कार हो गया, अब बच्चा खतरे से बाहर है। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था, ये सब बाबा श्याम की कृपा थी। घर लौटते ही सबसे पहले गरीबों को भोजन कराया गया। पूरे परिवार ने बाबा श्याम के मंदिर जाकर माफी मांगी। अब हर साल आरव का जन्मदिन ऐसे मनाया जाने लगा। सुबह मंदिर दर्शन, गरीबों को खाना, भजन कीर्तन, बुजुर्गों का आशीर्वाद, और सबसे बड़ी बात, अब वहां दिखावा नहीं, सिर्फ प्यार और संस्कार होते थे। दोस्तों, आजकल लोग बच्चों के जन्मदिन पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन भगवान को याद करना भूल जाते हैं। याद रखिए, बच्चे सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, भगवान की अमानत होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की जिंदगी खुशियों से भरी रहे, तो जन्मदिन पर ये 3 गलतियां भूल कर भी मत करना। गरीब का अपमान मत करो, घर का माहौल अपवित्र मत बनाओ, भगवान को मत भूलो। अगर आप भी बाबा श्याम में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, जय श्री श्याम। और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर माता पिता तक बाबा का ये संदेश पहुंच सके।